हमारी जन्म की राशि क्या है, यह जानने में तो सब बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन दर्शकों, सिर्फ जन्म की राशि के आधार पर ही अगर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो समझिए कि आप अपनी कुंडली को इग्नोर कर रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जन्म का लग्न भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपकी जन्म की राशि। इसलिए हमेशा जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों को मिलाकर देखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर होगा और किस तरह से ज़िंदगी के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, या मैं तो यूँ कहूँगा कि हर जगह जहाँ हम चॉइसेस करते हैं, सेल्फ डिसीज़न लेते हैं, वहाँ पर हमारी जन्मपत्री का जन्म लग्न और हमारी जन्म राशि दोनों ही बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी अनेकों वीडियो हमारे इस चैनल पर हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वह एक प्लेलिस्ट में है कि लगन और राशि दोनों का मिलाकर क्या प्रभाव होता है। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका जन्म लग्न है कन्या और आपकी जन्म की राशि है धनु, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा तौर तरीका है जीवन का जो कभी कभी आप गलत कर बैठते हैं। क्या ऐसी बातें हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्मपत्री के अंदर कन्या लगन है या धनु राशि है, यानी कि यह दोनों हैं, कैसे पता लगेगा? सरलता से आप देखिए, जो आपको स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही यह नंबर आपकी जन्मपत्री में लिखे होने चाहिए और ऐसे ही चंद्रमा इस जगह पर होने चाहिए जहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुंडली के अंदर। तब मानिएगा कि आपका कन्या लगन है, क्योंकि टॉप पर 6 नंबर लिखा है और जहां 9 नंबर लिखा है वहां पर है चंद्रमा। इसका मतलब आपकी धनु राशि है। बचपन से ही दोनों मिलकर आपको एक चीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी में किस तरह से हर बात की प्लानिंग करके चलना है। यह दोनों मिलकर, यानी कि कन्या लगन और धनु राशि मिलकर बचपन में आपको प्लानिंग की आदत तो डाल देते हैं, लेकिन फिर भी उम्र के साथ ही आपको मैच्योरिटी आती है। सोचने में लगेगा ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन आपके साथ ज़िंदगी में कई नुकसान उठाने के बाद आप इस तरह की मैच्योरिटी पर पहुंचेंगे। अब यह नुकसान आप सोच रहे होंगे कि पैसे का नुकसान होगा। दर्शकों, हमेशा पैसे का नुकसान को ही नुकसान नहीं कहते। अगर आपका समय भी कहीं खराब हो जाए, यानी समय जो आपने इन्वेस्ट किया वह आपको कोई रिटर्न्स ना दे, तो उसे भी तो नुकसान कहेंगे। तो कन्या लगन और धनु राशि वालों के लिए बचपन से लेके जवानी तक कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उनका समय खराब हो जाता है कुछ लोगों के साथ। कुछ लोग बिना वजह ही उनकी ज़िंदगी में एंटर कर जाते हैं, उनसे इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके उनके साथ संबंध तोड़ देते हैं। मैंने बिना किंतु परंतु के सीधी बात बताई है, जो कन्या लगन और धनु राशि के कॉम्बिनेशन वालों को याद रखनी चाहिए। जबकि कुछ इसी कॉम्बिनेशन के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट पर पहुंचने की बहुत बेहतरीन क्षमता रखते हैं, अपने विद्यार्थी जीवन में ही अपने करियर का सही चुनाव करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या करें जब वह दूसरों के साथ इस तरह से अटैच हो जाएं कि समय से पहले ही प्रेम संबंधों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। कहना यही चाहता हूँ कि कन्या लगन और धनु राशि के कॉम्बिनेशन वाले विद्यार्थियों को अपने प्रेम संबंधों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। मैं जानबूझ के विद्यार्थी जीवन में ही ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब समय आएगा तब तो ठीक है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो यह कॉम्बिनेशन आपको अपने रास्ते से भटका सकता है। क्योंकि जो आपने प्लानिंग करी अपने एजुकेशन के लिए, अपने करियर के लिए, और उसको जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसमें वह इमोशंस, वह फ्रेंडशिप, वह रिलेशनशिप बहुत सारी अटकलें लगाएगा और इसके कारण कई कन्या लगन और धनु राशि के कॉम्बिनेशन वाले तो पढ़ाई से अपना मन तक हटा लेते हैं। ऐसा तक हो जाता है कि अच्छी खासी किसी डिग्री की क्वालिफिकेशन को तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वह उनसे मन हटाकर
कुछ अलग ही राह पर चले जाते हैं। जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे बाकी यंग जनरेशन पूरी तरह से एक्टिव हो जाए जिनका कन्या लगन और धनु राशि है। अच्छा, जब इन लोगों के करियर का समय आता है तब यह कॉम्बिनेशन इनके लिए कैसा रिजल्ट देता है? यह कॉम्बिनेशन करियर के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि आपको डबल सोर्स ऑफ इनकम देता है। यानी एक सोर्स ऑफ इनकम होगी जो रूटीन की इनकम होगी। रूटीन की इनकम मतलब जैसे आप जॉब से अर्निंग करेंगे या आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या व्यापार है उससे अर्निंग करेंगे, जैसा कि सामान्यतः सामाजिक तौर पे किया जाता है। लेकिन कन्या लगन और धनु राशि वालों ने जैसा कि बचपन में और यंग एज में काफ़ी कष्ट झेला होता है, ज़िंदगी का बहुत सारा अनुभव बचपन में ही लिया होता है, तो उनको कुछ और भी तौर तरीके से अर्निंग करनी आ जाती है। गलत मत समझिएगा, मेरा मतलब ये है कि उनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत आ जाती है जिसके कारण वह रूटीन इनकम के साथ कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी तैयार कर लेते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक व्यक्ति अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहा था, अपने काम से अपनी अर्निंग भी बहुत अच्छे से कर रहा था और समय से डिसिप्लिन मैनर में अपना काम कर लेता है और कभी बेंडेंसी नहीं करता। अब वही व्यक्ति क्या करता है, उसके दिमाग में एक दिन आइडिया आता है, क्यों ना कोई दूसरा भी ऐसा कार्य किया जाए जिसके थ्रू मैं अर्न कर लूँ। तो उसने क्या किया, जिन लोगों के काम पेंडिंग होते थे या जो समय से कर नहीं पाते थे या जो आलसी होते थे, उनसे कांटेक्ट किया कि आप चाहो तो आपका ये काम मैं कर देता हूँ। अब मैं तो ये काम कर दूंगा, समय सीमा में कर दूंगा, पर मेरे ये पर्टिकुलर चार्जेस हैं। अब सोचिए दर्शकों, जिस व्यक्ति की मैं ये बात कर रहा हूँ वह है कन्या लगन और धनु राशि का व्यक्ति। इसका मतलब अपना काम तो निपटा के बैठ गए, दूसरे के काम से भी कमा लिया, जबकि काम वही कर रहे हैं जो हमें करना आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? डबल सोर्स ऑफ इनकम विद द सेम नॉलेज एंड सेम टैलेंट, लेकिन करने का तरीका। यही काबिलियत आपको आपके नौकरी में, आपके काम धंधे में, आपके व्यापार में बहुत तरक्की देती है। लेकिन बहुत सावधान रहिएगा, आपको कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपसे एसोसिएट होकर जुड़कर आपका बहुत नुकसान कर दे। तो कन्या लगन वाले और धनु राशि के कॉम्बिनेशन वालों को ध्यान रखना है कि आपको बिना वजह किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी। ये बिना वजह क्या होता है? बिना वजह ये होता है कि आप कई बार सोचते हैं कि हम तो बढ़ोतरी कर ही रहे हैं और जितना ग्रो करेंगे हमें और लोगों की ज़रूरत होगी, और अगर कोई साथ में ग्रो कर जाए तो क्या बुरा है। इसके चक्कर में आप लोगों की हेल्प के चक्कर में अपने साथ ले लेते हैं लोगों को, जबकि ये भी नहीं देखते कि उन लोगों में कैलिबर भी नहीं है। यानी आपके जैसी कैपेसिटी नहीं है, आपके जैसी प्लानिंग नहीं है, आपके जैसे ज़िंदगी को उन्होंने जुझारू तरह से जिया नहीं है। तो इसके कारण वो जो कि काम आप कलेक्ट कर रहे हैं, मार्केट से आप काम लेके आ रहे हैं, उन्हें तो बहुत आसान लग रहा है, फिर वो उस काम को सीरियसली नहीं ले रहे और अच्छा खासा नाम बदनाम कर देंगे आप। इसलिए बोला बिना वजह नहीं जुड़ना। अगर किसी में कैलिबर है, आप ही के जैसे पैरेलल हिम्मत रखता है, तो ठीक है, जुड़ के काम कीजिए, तो आप अपने काम में 2 दूनी 4 कर लेंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट लेंगे। तो इस तरह से काम धंधे में ध्यान रखना कि आपको क्या नहीं करना है। यानी आपको अपने एसोसिएट से नज़र नहीं हटानी है। आप ही की तरह से समय से काम कंप्लीट करने वाले लोग ही आपसे एसोसिएशन कर सकते हैं। आलसी व्यक्ति से तो आपकी जमने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपका है कन्या लगन और धनु राशि। अच्छा, यह कॉम्बिनेशन क्या आपके वैवाहिक जीवन पर असर देगा? बिल्कुल देगा दर्शकों। यहाँ पर वैवाहिक जीवन पर इस तरह से असर देगा कि विवाह के बाद जो दूसरा समाज आपसे जुड़ता है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपना नाम और प्रतिष्ठा बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ बिना वजह ही लोग आप पर डाउट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप सरलता से व्यवहार करेंगे, तो लोगों को लगेगा इतना सरल कैसे कोई हो सकता है, इसके मन में कुछ और है और ये ऊपर से दिख कुछ और रहा है व्यक्ति। इस तरह की धारणाएं वो नए समाज के लोग आपके खिलाफ बना लेंगे। आपको तो वही करना है जो आप करते आ रहे हैं, जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। क्या? सबके सामने जाइए, सबके सामने बैठिए, सबके सामने खुल के बात कीजिए और अपने अनुभव से लोगों को भी रास्ता दिखाइए।
जब कन्या लगन और धनु राशि का कॉम्बिनेशन वाला ऐसा करता है ना, तब सही मायने में उसको तन की और मन की और धन की मैच्योरिटी मिलती है, जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सबको हर तरह की मैच्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन आप उम्र के साथ साथ बहुत ज़्यादा इस तरह से मैच्योर हो जाते हैं जो मानसिक तौर पर होते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूँ। कन्या लगन और धनु राशि वाले बचपन में बहुत क्रोध करते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं और यंग एज में तो पूछिए ही नहीं, सारी दुनिया को सिखा देना चाहते हैं, चाहे खुद को ना आता हो। यह इनका नेगेटिव पार्ट भी होता है। लेकिन धीरे 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 उम्र के साथ जब बहुत सारी चीज़ें झेल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम उम्र में ही झेलते हैं, तो उसके साथ इनको जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर ये सबसे पहले क्या सीख लेते हैं? संयम रखना। कहाँ पर संयम रखना? सामाजिक तौर पर, लोगों के बीच में, पब्लिक प्लेसेस पर, वाणी पर। ये बहुत बड़ी बात होती है दर्शकों। जब यह कॉम्बिनेशन आपको ये सिखाता है तो जो लोग आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे या कभी कभी जिनसे आपके संबंध खराब हो गए थे, वह संबंध भी दोबारा सुधरने लगते हैं और दुनिया में फिर से आपका नाम होने लगता है। कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये यंग एज में ना हो, मिडल एज में हो, पर कोई बात नहीं, जब भी होगा आप उसे सीख बहुत सकते हैं और उसके अनुसार आगे जा सकते हैं। और साथ ही कन्या लगन और धनु राशि वालों को एक सावधानी बरतनी है। आपको किसी भी ऐसी जगह पर, मार्केट में, व्यवसाय में, काम धंधे में पैसा नहीं लगाना जहां पर आपको लगता हो 2 दूनी 4 हो जाएगा और फिर इससे और डबल हो जाएगा, फिर फर्दर डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपका सब कुछ आपकी मेहनत के आधार पर होगा, उसके आधार पर कमा लोगे। यानी अगर आप किसी ऐसी मार्केट में लगाते हो जहां पर इस तरह की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है कि एकदम से आसमान पर और एकदम से ज़मीन पर, तो समझ लीजिए आप 2 बार आसमान में जाओगे और 4 बार ज़मीन पे आओगे। ऐसी परिस्थिति में इतनी समझदारी के साथ प्लानिंग सब कुछ करने के बावजूद भी कर्जे में फंस जाओगे और लोग मजाक अलग बनाएंगे आपका। ऑन द कॉन्ट्रेरी करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए पूरी नॉलेज लो, क्योंकि कन्या लगन और धनु राशि की तो क्वालिटी यही है, किसी भी समय कुछ नया करने के लिए तैयार रहते हैं। सीख सकते हो आप, उम्र का मुंह नहीं देखते कि अब भी कोई सीखेंगे हम। आप कभी भी सीख लोगे, चाहे 2 महीने का कोर्स हो या 3 महीने का कोर्स हो। सीख कर आपने जो एक और चीज़ सीखी ना पर्सनल लाइफ में, संयम, उस संयम शक्ति के साथ चलो तो कन्या लगन और धनु राशि का कॉम्बिनेशन वाला बड़ा अच्छा निशानेबाज होता है। फिर सही जगह पर निशाना लगेगा और एक कंसिस्टेंसी आप अर्निंग में बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था वीडियो के बीच में, डबल सोर्स ऑफ इनकम, तो कुछ और सीख लेंगे तो ट्रिपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगी। क्योंकि एक डर कन्या लगन और धनु राशि के कॉम्बिनेशन वाले को लगता ही रहता है कि जो मैं कमा रहा हूँ, जिससे मैं कमा रहा हूँ, कहीं वो चीज़ें एकदम बंद ना हो जाएं। डर तो आपका अपनी जगह ठीक है, पर उस डर को मिटाने के लिए आपको दूसरी चीज़ें सीखनी होंगी जो आपकी काबिलियत है, और जैसे ही आप वह सीख लेंगे उसका इस्तेमाल भी आपको जीवन करने देगा। यानी आपकी कोई भी नॉलेज बेकार नहीं जाएगी। ये बड़े कमाल की बात है। इस कॉम्बिनेशन में जितनी भी वैरायटी ऑफ नॉलेज लोगे, जितना भी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस लोगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बस एक बात का और ध्यान रखना, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा, कि अंततः आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी का इमोशनल फूल नहीं बनाना है। यह समझ लीजिए आपने किसी की आह ली ना, तो यह कॉम्बिनेशन आपको बर्बाद कर देगा। यानी दुनिया आपके साथ कुछ भी करे, संयम बना के रखो, अनुभव लो, एक्सपीरियंस लो और उसके बेस पर अर्न करो। लेकिन आप मत करना ऐसा, क्योंकि आपने ऐसा किया तो जो ईश्वर ने आप पर कृपा बना रखी है ना इस कॉम्बिनेशन में, वो चली जाएगी और उसके चक्कर में फिर बहुत बुरा समय आपके साथ शुरू हो जाएगा। और किसने गलती से भी ये गलती करी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और बताना उसके बाद उसे कितना झेलना पड़ा। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और चैनल पर आके उस प्लेलिस्ट पर भी आइए जो लगन और राशि के अन्य बहुत सारे कॉम्बिनेशन की वीडियोस उसके अंदर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।